600 वर्ष पहले अपने प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाएं और काल फंद छूटे निर्लोई सकल सृष्टि परवानिक होई। कलयुग बीते 5500 पाचा जब ये मेरा वचन होगा सच्चा। परमात्मा ने कहा था धर्मदास जी को कि मैंने इस काल से कहा था कि जब कलयुग आवेगा चौथा युग तब मैं अपना अंश पठाऊंगा और उस समय सारी पृथ्वी पूरा विश्व नाम लेगा, परवाना पावेगा और धर्मदास सबका मोक्ष होगा। तो धर्मदास जी की यह बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उस समय कबीर भगवान जब आए थे 600 वर्ष पहले तो उनका इतना विरोध था, कोई बात सुनकर राजी नहीं था, उनके नाम से भी नफरत हो गई थी लोगों को, क्योंकि मुल्ला और काजियों ने और हिंदुओं के पंडित और ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों ने भगवान को इतना बदनाम कर दिया था कि ये झूठा है, कपटी है, वेद शास्त्रों को जानता नहीं है, ये सारी बकवास कर रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की बेइज्जती करता है, इसकी बात भी ना सुनना। और से भी परमात्मा ने कहे कि पूरी पृथ्वी में मेरा ही ज्ञान रहेगा और वो भी इसी कलयुग में आपसे 5500 वर्ष बीत जाएंगे, जब यानी जब तो 4900 वर्ष बीतते थे कलयुग के। और ये भी भगवान बता रहे थे कि कलयुग में आने वाले कलयुग में तो इतने कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे, उनका ठिकाना ही नहीं रहेगा, ये काल ऐसा कर देगा। तो उस समय उसके गले यह बात नहीं उतर रही थी धर्मदास जी, क्योंकि वो अंतर्यामी थे, परमात्मा जानेंगे भक्त ऊपर से हाँ भय पर अंदर जगह नहीं। तो परमात्मा ने कहा था कि ये जो मैं कह रहा हूं ना पूरा विश्व नाम लेगा, ये वचन मेरे उस समय सच्चे होंगे जो 5505 वर्ष बीत जाएगा कलयुग। 1997 में 5505 कलयुग पूरा हो जाता है। 1997 में परमात्मा इस दास को पुनः मिले थे और 1994 से दास ये प्रचार कर रहा है। तब तक सतना सार नाम नहीं दिया जाता था, इक्का दुक्का भगत को नहीं देता था। उसके बाद परमात्मा ने कहा कि अब ऐसे खोल दे पिटारे को, खोल दे ये और शुरू कर दे। अब आ गया वो समय जिसके लिए हम इतने प्रयत्न कर रहे थे, किसी प्रकार ये ज्ञान, ये नाम, ये भक्ति सुरक्षित रह सके। अरब ला दे बोछार मेरे बच्चों पर। तो ये वो 5505 वर्ष वाला समय आ गया। तो कहने का भाव यह है कि उसने परमात्मा धर्मदास जी को उसमें बता रहे हैं, काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। अरे 12 पंथों में 12 पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ, और 12 पंथों में जो नाम लेगा वो मेरा ही, मेरे मुंह में आवेगा। और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने और हमारी ओर हो बात बखाने। ऐसे नकली संत भेज के 12 पे कबीर पंथ के और अनेक दशा ऋषि जितनी ब्रांच है, ये निरंकारी वगैरह, ये सुदामसूर, आसाराम जैसे, ये शक्कर ये सारे जितने ब्रह्म ऋषि जैसे, कुमार स्वामी ने कक्का बता नहीं और कितनी दुनिया को वर्णित कर दिया। तो ये सब काल के पंथ थे। तो काल ने कहा था और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, देवल देव और पत्थर पुजवाऊं, और तीर्थ व्रत और नकली जप तप मन लाऊं, इनमें उलझा दूंगा। तब परमात्मा ने कहा था कि कलयुग जो 5512वां पंथ गरीबदास का पंथ होगा। कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था धर्मदास जी को कि 12वां पंथ जो होगा उस कबीर पंथ के नाम से चलने वालों में गरीबदास जी का होगा। और परमात्मा को ये भी मालूम था कि मैंने जो अपना अमृतवाणी बोली है कबीर सागर में, कबीर साखी में, कबीर दोहावली, कबीर बीजक में, इनमें ये काल के दूत कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर करेंगे। जब 12 पंथ चलेंगे, 600 साल बीतेंगे, तो उसकी पूर्ति के लिए अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी के माध्यम से अपनी महिमा की वाणी पुनः परमात्मा ने बुलवाई।
और उसमें कहा है कि वर में पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, ये असंख्य ये असर जन्म छोड़ नहीं पाऊं, ये 12 पंथ हमें को ठावे। मेरा नाम लेंगे, कबीर जी को मुख्य मानेंगे, लेकिन इनके पास यथार्थ भक्ति ना होगी, और जिस कारण से असंग जन्म भी उस स्थान पर नहीं जा सकते जहां जाकर फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आना होता। फिर परमात्मा ने फिर धर्मदास जी चिंतित होगी कि भगवान फिर कैसी बात बनेगी। तो परमेश्वर ने कहा कि वर में पंथ, जो गरीबदास का पंथ चल चुका होगा, इन 12 में तो बात बने नहीं। वर में पंथ में हम ही चल आवे और सभी पंथों का को मिटाकर एक पंथ चलाओ। और वर में पंथ में दास भेज दिया परमात्मा ना आए तो गरीबदास पंथ में रामपाल दास, तो कबीर साहब ने कहा है कि पुरुष और गुरु सतगुरु में जो मेरा सच्चा गुरु होगा उसमें कोई भेद ना जानना, शंकर जाने। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, परमात्मा ने कहा है मम संत, मेरे संत को मुझे ही जान, मेरा ही स्वरूपम। तो गुरु और सतगुरु, गुरु परमात्मा, सतगुरु परमात्मा स्वयं होते हैं, सतगुरु को चाहे गुरु को, और फिर पृथ्वी पर वही सतगुरु होता है जो उसका कृपा पात्र और या वो स्वयं ही आते हैं। तो अब कहने का भाव यह है कि इस 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर छोड़ कहीं गुरु नहीं है इस मार्ग के जानने वाला वर्तमान में।